नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज फ्लैश में और मैं हूं आपके साथ सलोनी। बढ़ते हैं इस वक्त की खास खबरों की ओर। भोपाल नर्मदापुरम हाईवे पर देर रात करीब 12:30 बजे सागर हॉस्पिटल के पास एक बड़ा हादसा हुआ। उज्जैन से वाराणसी जा रही रमा शिव ट्रेवल्स की बस डिवाइडर से टकराकर पलट गई। बस में 50 यात्री सवार थे, जिनमें से 25 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बस के सामने अचानक क्रेटा कार आ गई। ड्राइवर ने कार को बचाने की कोशिश की, लेकिन बस का बैलेंस बिगड़ गया और वह डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे के बाद क्रेटा कार में सवार 3 लोग, जिनमें एक युवती भी थी, वह मौके से फरार हो गए। राहगीरों ने तुरंत मदद करते हुए बस के शीशे तोड़कर यात्रियों को बाहर निकाला। घायलों को पास के अस्पतालों नोवल, सागर हॉस्पिटल और एम्स में भर्ती करवाया गया। बस में जगह न होने के कारण कुछ यात्री ड्राइवर कैबिन में बैठे थे। घायलों में एक यात्री ने बताया कि तेज रफ्तार क्रेटा को बचाने के चक्कर में बस 50 मीटर दूर जाकर पलट गई। हादसे के दौरान एक व्यक्ति को बस से सामान चुराने की कोशिश करते हुए पुलिस ने हिरासत में लिया। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि रोड लाइट का पोल टूटकर दूर जा गिरा और बस के परखच्चे हाईवे पर 200 मीटर तक बिखर गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लखनऊ में साइबर ठगों ने अलग अलग मामलों में 2 लोगों को ठगी का शिकार बना लिया। दोनों मामलों में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गुंडबा के किरण इनक्लेव निवासी शिव प्रसाद ने एयरटेल का वाईफाई कनेक्शन लगवाने के लिए गूगल पर कस्टमर केयर नंबर सर्च किया। एक शख्स ने खुद को एयरटेल का अधिकारी बताते हुए शिव प्रसाद से बैंक डिटेल और ओटीपी मांगा। इसके बाद शिव प्रसाद की पत्नी माधुरी देवी के बैंक ऑफ बड़ौदा खाते से 2 और 3 फरवरी को कुल 49,900 रुपए निकाल लिए गए। माधुरी ने गुंडबा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस और लालू परिवार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, कांग्रेस आरजेडी की जमीन को खा रही है। यह पार्टी परजीवी बन चुकी है और अपने सहयोगी दलों को कमजोर कर रही है। बिहार में कांग्रेस आरजेडी को खत्म करने में लगी है। प्रधानमंत्री के इस बयान पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा और जवाब दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जीत के वादों को पूरा करने की बात होनी चाहिए। यह बिहार है, यहाँ दिल्ली वाला खेल नहीं चलेगा। बीजेपी को यह समझना होगा। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता ज्ञान रंजन ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी जहां जाती है अपने सहयोगियों को खत्म कर देती है। महाराष्ट्र में शिवसेना को तोड़ा, पंजाब में अकाली दल का सफाया किया और बिहार में लोजपा को बांट दिया। यह भस्मासुर की तरह काम करती है। आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा, प्रधानमंत्री को अपने गठबंधन पर ध्यान देना चाहिए। महाराष्ट्र में बीजेपी ने किस तरह अपने सहयोगी दल को मजबूर किया, यह सबने देखा। दूसरों पर टिप्पणी करने से पहले अपने घर की तरफ देखना चाहिए। मीनापुर से राजद विधायक मुन्ना यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा तंज कसा है। उन्होंने कहा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की विदाई तय है और तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। मुन्ना यादव ने कहा कि अब नीतीश कुमार की राजनीति खत्म होने वाली है। वे हर चुनाव में मुख्यमंत्री बनने की बात करते हैं, लेकिन अब उन्हें आराम करना चाहिए और लालू यादव की शरण में जाना चाहिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव पर भी उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ती है तो बीजेपी को हार का सामना करना पड़ता है। गठबंधन न होने के कारण आम आदमी पार्टी को नुकसान हुआ और बीजेपी जीत गई। यह बयान राजद द्वारा 0 माइल के एक निजी होटल में आयोजित पंचायती राज प्रकोष्ठ के मिलन सम्मेलन में दिया गया। सम्मेलन में राजद के कार्यकर्ताओं ने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का संकल्प लिया। मुन्ना यादव ने कहा कि राजद पूरी तरह से मजबूत है और कार्यकर्ता 2025 में बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, हमारा उद्देश्य जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत कर जनता का विश्वास जीतना है। 2025 के चुनाव में हम नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर कर देंगे और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। कार्यक्रम में पंचायती राज प्रकोष्ठ के कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। सभी ने पार्टी को मजबूत करने और सरकार बनाने का संकल्प लिया। इंदौर में क्राइम ब्रांच की अंदरूनी खींचतान अब बाहरी थानों तक पहुंच गई है। एक मामले में ड्रग तस्करों की मुखबिरी करने वाले आमिर गौरी को ही आरोपी बना दिया गया। आमिर ने पहले क्राइम ब्रांच को 22 से ज्यादा बड़े ड्रग तस्करों को पकड़वाने में मदद की थी, लेकिन उसकी पुलिसकर्मियों के साथ तस्वीरें वायरल होने पर विवाद बढ़ गया। विजयनगर थाने के 2 सिपाहियों को भी आमिर के साथ फोटो वायरल होने पर लाइन अटैच कर दिया गया। पुलिस के अनुसार मुखबिरों के साथ तस्वीरें लेना नियमों के खिलाफ है। आमिर पहले क्राइम ब्रांच के प्रदीप जाट के लिए मुखबिरी करता था और कई बड़े ड्रग रैकेट्स का पर्दाफाश किया, लेकिन सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल होने के बाद प्रदीप को भी लाइन अटैच किया गया। अब क्राइम ब्रांच और अन्य थानों के बीच मुखबिरों को लेकर खींचतान बढ़ गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और कई पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गई है। अजमेर जिले के केसरगंज स्थित रात्रि को 2 अज्ञात बदमाश चोर बेकरी में घुस गए और लाखों रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। यह घटना बेकरी में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि लाखों रुपए चोरी हुए हैं।
मामले की शिकायत क्लॉक टावर थाने में दी गई। पुलिस मामले में अनुसंधान कर रही है। बिक्री मालिक ललित मूलचंदानी ने बताया कि पास में हमारा ही मकान दुकान के निर्माण का काम चल रहा है। दो चोर निर्माणाधीन मकान की छत से होकर बेकरी में घुसे। दुकान में घुसते ही एक चोर ने गले में रखे 5 लाख रुपए निकाल लिए। जैसे ही 500-500 के नोटों की गड्डियां देखी, दोनों गड्डियां लेने के लिए आपस में उलझ गए। मामले की शिकायत पर क्लॉक टावर थाना पुलिस ने अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। छत के द्वारा आए हैं, पास में जो निर्माण चला हमारा ही, उसके यहाँ से फिर पास की बिल्डिंग से उनके एलिवेशन से चल के छत के द्वारा आए हैं। क्या देखा सीसीटीवी में? बस ये 2 जने घुसे हैं और पूरी छानबीन करके जो मिला उनको, तो वो थैली मिल गई जहाँ पेमेंट पड़ा था वो लेके। कितना अमाउंट था और किस चीज़ का था? 5 लाख का अमाउंट था। हमारा पेमेंट पता है ना आपको, करना था ठेकेदार जी को, और हमारे सीमेंट के को पेमेंट था उसका भी, और कुछ 2-2.5 हज़ार हमारे जो सुबह के लिए रखे जाते हैं उसके भी जो गले में थे वो भी। पुलिस पर विश्वास है? बिल्कुल। अभी तक के लिए इतना ही और खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ फ्लैश के साथ। नमस्कार।